मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार नहीं पाओगे उनसे, चाहे कर लो जितना अत्याचार, चाहे कर लो जितना अत्याचार, पार नहीं पाओगे उनसे, चाहे कर लो जितना अत्याचार। यार वो देश का बेटा है, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है। पढ़े लिखे विद्वान जागरूक युवा तेज तर्रार है ना कोई लोभ लालच, करते देश से प्यार है ना कोई लोभ लालच, करते देश से प्यार है। पढ़े लिखे विद्वान जागरूक युवा तेज तर्रार है ना कोई लोभ लालच, करते देश से प्यार है। नेहरू गांधी जी की विरासत का उनमें संस्कार, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है। जनता
उनके साथ खड़ी सरकार उनके पीछे पड़ी है, फिर भी विचलित हुआ नहीं हो इम्तिहान की यही घड़ी है, फिर भी विचलित हुआ नहीं हो इम्तिहान की यही घड़ी है। जनता उनके साथ खड़ी सरकार उनके पीछे पड़ी है, फिर भी विचलित हुआ नहीं हो इम्तिहान की यही घड़ी है। सांसद उनकी खत्म करा कर छीन लिए घर द्वार, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है। झंडा गाड़ दिए वो जाकर लंदन और अमेरिका में, दुनिया देख रही थी भारत उनके तौर तरीका में, दुनिया देख रही थी भारत उनके तौर तरीका में। झंडा गाड़ दिए वो जाकर लंदन और अमेरिका में, दुनिया देख रही थी भारत उनके तौर तरीका में। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, डर पर करो प्रहार, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है, यार वो देश का बेटा है, राहुल कांग्रेस के नेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। म्यूजिक बाय मिस्टर मान सिंह, JMD स्टूडियो अजमेर, सिंगर राहुल वैष्णव मोहम्मी अजमेर। कांग्रेस री बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, कांग्रेस री बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। जिंदाबाद जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद। गुस्से में कह रही हो किसान जाओ हमने किया ऐलान, गुस्से में कह रही हो किसान जाओ हमने किया ऐलान, जाओ हमने किया ऐलान। उनकी ही सरकार बनेगी जो समझे अपने हालात, उनकी ही सरकार बनेगी जो समझे अपने हालात, जो समझे अपने हालात। मस्ता मिलेगा हर परिवार उम्मीदों की है ये सरकार, मस्ता मिलेगा हर परिवार उम्मीदों की है ये सरकार, उम्मीदों की है ये सरकार। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। मैंने देखा सब कुछ करके कोई नहीं कांग्रेस से बढ़ के, दफ्तरों में खाए धक्के, जगह जगह पे टूटी सड़कें, टूटी सड़कें। तब महिला इंसाफ को तरसे, देश के व्यापारी सारे बन के बेरोजगार भटके। अब अपना राज आएगा, बच्चा बच्चा गाएगा, कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस री बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, कांग्रेस री बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी।
जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। सबको लेकर साथ चले, सबकी ले जो जिम्मेदारी, सबको लेकर साथ चले, सबकी ले जो जिम्मेदारी, सबकी ले जो जिम्मेदारी, सबने लेकर साथ चले, ऐसी हो सरकार हमारी, सबने लेकर साथ चले, जो ऐसी हो सरकार हमारी, जो ऐसी हो सरकार हमारी। कांग्रेस के आ जाने से लौट आएगी खुशियाँ हमारी, कांग्रेस के आ जाने से लौट आएगी खुशियाँ हमारी, लौट आएगी खुशियाँ हमारी। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। दूजे का थामो हाथ, चलो चले कांग्रेस के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलेंगे बन के भाई भाई, चलेंगे बन के भाई भाई। मुकेश मेरी मेहता बाई ने भी एक लहर चलाई, मुकेश मेरी मेहता बाई ने भी एक लहर चलाई, ने भी एक लहर चलाई। जाति बात मिटाना है, कांग्रेस को लाना है, जाति बात मिटाना है, कांग्रेस को लाना है। जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे, जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे। 22 में अब की हम, 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे, 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। अपने प्रदेश को अब समृद्ध बनाएंगे, अपने प्रदेश को अब समृद्ध बनाएंगे। 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे, 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। दोस्तों, अब हम एक नजर डालते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हमें क्या क्या दिया है। IIT बनाया है, एम्स बढ़ाएंगे, IIT बनाया है, एम्स बढ़ाएंगे। इसरो DRDO संग दुनिया में छाएंगे, इसरो DRDO संग दुनिया में छाएंगे। जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे, जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे। 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे, 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। रोजगार दिलाया है, आगे भी दिलाएंगे। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वल्लभ राम जी पाटीदार साहब को कि आप अध्यक्ष का आसन ग्रहण करें। उसके बाद में मैं नाम आमंत्रित करता हूं विशेष अतिथि के लिए श्रीमान ताराचंद जी भगोरा साहब का कि आप विशेष अतिथि का आसन ग्रहण करें। उसी प्रकार से श्रीमान प्रियकांत जी पंड्या साहब, उसी के साथ में हमारे तहसीलदार साहब वो भी विशेष अतिथि का आसन ग्रहण करें।
उसके बाद महेंद्र जी भगोरा साहब, महेंद्र जी वो भी स्थिति का आसन ग्रहण करें। उसके साथ में मैं अति विशिष्ट के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान दौलतराम जी डामोर साहब, सेवानिवृत्त जिला कोषाधिकारी एवं अध्यक्ष शिक्षा फाउंडेशन को कि आप आवे और अति विशिष्ट का आसन ग्रहण करें। उसी के साथ में उसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूं अति विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश जी पाटीदार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत समिति सिमलवाड़ा को। प्रकाश जी, उसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मनोहर सिंह जी चौहान, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिमलवाड़ा। आप यहां पर आवे और अति विशिष्ट का आसन ग्रहण करें। लक्ष्मण कुमार जी, सीबीओ सर। उसके बाद में श्रीमान भीम सिंह जी डामोर, पूर्व सर। उसके बाद में नानालाल जी, सरपंच साहब ग्राम पंचायत जला, आप पधारे। तत्पश्चात पवन सिंह जी डामोर, सरपंच साहब ग्राम पंचायत भजड़िया, पवन सिंह जी। परवीन डामोर, सरपंच ग्राम पंचायत झरणी, परवीन जी। श्यामलाल जी डामोर साहब, सरपंच। और संजय कलासुआ, सरपंच साहब रास्तापाल। संजय जी, संजय जी, संजय कलासुआ रास्तापाल। उसके बाद में अमृतलाल जी डामोर, सेवानिवृत्त एसडीएम साहब, सेवानिवृत्त। शांतिलाल जी लवाना साहब, झरणी। और बाकड़ा पूर्व सरपंच साहब परम आदरणीय लक्ष्मणलाल जी डामोर साहब, आप भी यहां पधारे। गजराज सिंह जी, मंडल अध्यक्ष पीठ। अस्मिता जी, पंचायत समिति सदस्य, आप भी विशिष्ट स्थिति का आसन ग्रहण करावे। नरेश जी वारिया, सरथुना। डामोर सरथुना, सरथुना रायमल जी। विष्णुभाई लवाना, उप सरपंच चरणी। विष्णुभाई माल्यार्पण करें। अरविंद भाई आरी साहब को माला पहनावे। वल्लभ राम जी, अरे एक माला देना भाई। वल्लभ राम जी को श्रीमान दौलतराम जी डामोर साहब साफा बंधवाएंगे। और मदन लाल जी लबाना, उप सरपंच ग्राम पंचायत भंडारी, माला पहनाएंगे। उसके बाद में भगोरा साहब बलदेव राम जी को माला पहनाते। आइए बजाइए। तत्पश्चात बंधवाएंगे और शांतिलाल जी लबाना झरणी माल्यार्पण करेंगे। ये जो आपके सराज न्यूटन बुला नहीं था, इसे पहना। बुला लेंगे अगली कड़ी में जयली देवी नहीं है क्या? जयली
हमारे तहसीलदार साहब को तहसीलदार साहब को माला पहनाएंगे भगवान सिंह जी। आगे रूपचंद जी भगोड़ा साहब, रूपचंद जी को नाम बोलो लगातार। हाँ अरे नाम बोलो जीके पहला फटाफट। और नाम थोड़े से मेरे को नाम सुरेश जी वो ब्लॉक अध्यक्ष सिमलवाड़ा। सुरेश जी वो सिमलवाड़ा। सुरेश जी भोई को मोहन जी डामोर। माला भी पहना दो इनको। सुरेश जी भोई टकारी टकारी मोहन जी टकारी मोहन जी टकारी मोहन जी टकारी आ जाओ। जगह नीचे पड़ रही प्रकाश पाटिल करो भीम सिंह मनोहर लाल जी डामोर टकारी। कल्याण सिंह जी को मान सिंह जी डामोर भंडारी। और कन्हैयालाल जी को परवीन जी डामोर सरपंच साहब जरनी। कौन है कन्हैयालाल जी? ये? कांग्रेस पार्टी नानालाल जी सरपंच साहब जलाब को अरविंद जी साफा बनवा देंगे फटाफट। साहब कह रहे हैं जल्दी नाम बोलो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। नाम मेरे रूपचंद जी बराबर सहयोग करें, इसलिए मैं बोलूंगा। मुकेश जी खाट को अरविंद जी, मुकेश जी खाट को आप साफा बनवाए। गजरा सिंह जी को दोनों क्रम से, क्योंकि अब ये साफों का कार्यक्रम खत्म हो गया है। पवन जी डामोर साहब को साफा बंधवाएंगे अरविंद जी। अब आगे मैं नाम जैसे बोल रहा हूं वैसे फटाफट माला पहना देवे। आप सबको माला पहना देवे। सरपंच साहब आप माला ला करके सबको पहना दे। आ जाओ आप और माल्यार्पण करें। तो राम जी डामोर भगोड़ा साहब को माल्यार्पण करेंगे। अब मेरे को भी माला लो भाई लो भाई भगोड़ा साहब को माल्यार्पण करें, थोड़े जल्दी आ जाए। जालन सिंह जी आप फटाफट आ जाओ। भाई माला पहनाना चाहो तो फटाफट आ जाओ और पहना दो। आ जाओ। अमरा भाई, अजूर भाई और कौन है? बोलो बोलो। चंदूलाल जी लबाना
चंदूलाल जी, कोई नाम नहीं, सब जो भी माला पहनाना चाहते हैं आकर के माला पहना। मोहन भाई सादरिया, जितने भी माला पहनाना चाह रहे हैं फटाफट आके माला पहना दे। आप जो भी सम्मान करना चाहते हैं बगौरा साहब को माल्यार्पण करें। आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। ताली बजाओ। बरान चाहिए जल्दी जोर से एक बार फिर भारत माता की। आज मुझे एवं मेरे डामोर क्षेत्र के सभी मेरे पिता तुल्य वडील एवं युवा साथी सभी को आज इस कार्यक्रम में बहुत खुशी है कि हमारे आज डामोर क्षेत्र में उप तहसील का उद्घाटन हो रहा है। इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष महोदय माननीय अतिथि हमारे वागड़ के नेता और हमारे युवाओं की धड़कन सम्मानीय ताराचंद जी बगोरा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका भी मैं इस पंडाल में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पूजकांत जी पंड्या साहब, हमारे सिंगाड़ा तहसीलदार साहब, हमारे तहसीलदार साहब एवं अति विशिष्ट एवं लैंप्स पीठ के शांतिलाल जी, हमारे पंचायत समिति सिंगोड़ा के पंचायत समिति सदस्य हमारे महेंद्र भाई बगोरा साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य पूर्व लुका से हमारे भगवान सिंह जी डामोर साहब, पूर्व सरपंच शांतिलाल जी, हमारे कल्याण सिंह जी, हमारे नानालाल जी, पुनाड़ा लैंप अध्यक्ष हमारे राय सिंह जी, सरपंच हमारे विमल जी बासिया, बुलेट सरपंच हमारे मुकेश भाई खांट, हमारे भवरलाल जी लवाना लैंप अध्यक्ष रामसोर, विष्णु भाई लवाना हमारे पूर्व उप सरपंच झरनी, रविंद्र सिंह डामोर हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य सरथोना, ध्रुव जी पटेल, बालाराम जी डामोर हमारे डामोर फाउंडेशन के अध्यक्ष, इसी प्रकार हमारे श्यामलाल जी सरथोना सरपंच साहब, साहब सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, लक्ष्मण जी पूर्व सरपंच साहब भाखड़ा, आप सबको एवं मेरे सामने जो बैठे हुए हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं मेरे युवा साथी माताएं एवं मेरे युवा साथी बहनों से आपको बधाई एवं स्वागत करता हूँ। श्रीमान जी, अभी अभी चुनाव का समय आ रहा है, चुनाव 2 महीने के अंदर है, चुनाव नजदीक है। हम पूरे यहाँ के डामोर क्षेत्र जिला अध्यक्ष जी आपके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो श्रीमान जी टिकट के बंटवारे में भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ के हमारे लोकप्रिय नेता ताराचंद जी बगोरा है। आप आगे जाके जयपुर भी आपका जयंती जाके टिकट के लिए आपको इस पे करके टिकट हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता ताराचंद जी बगोरा को इस बार 84 क्षेत्र से मिलनी चाहिए। हम दिन रात मदद करके इस सीट को इस बार हम आपके झोले में डालेंगे और कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। एवं हमारे डामोर क्षेत्र में श्रीमान जी जिला अध्यक्ष महोदय एवं पूर्व सांसद महोदय जिनसे निवेदन है कि हमारे यहाँ एक डामोर क्षेत्र में लंबी मांग है। वो मांग है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ खेती करने के लिए किसान लोग हम खेती करने में सक्षम है, पर पानी की कमी है। आप कहीं से भी पानी की लाने की व्यवस्था करें, सरकार आपकी बने
हम अपने सबके बने और यहाँ का विधायक बने तो पहले तो हमको यहाँ पानी की व्यवस्था करें। इसके बाद यहाँ डामोर क्षेत्र में हमारे अभी डामोर क्षेत्र का डामोर फाउंडेशन चल रहा है, उसमें हमने संयंत्र खरीद ली है, सब कुछ कर लिया है। तो हमारे भवन बनाने के लिए सभी छात्रों के अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं। हमारे डामोर क्षेत्र में अभी कोई किसी प्रकार की ऐसी एजुकेशन के बारे में कोई हमको ऐसा कोई आपने आवाज भी छात्रावास नहीं दिया है, इसलिए हमको आप हम सभी डामोर क्षेत्र की ओर से आपको मांग है कि हमारे आवाज से कोई बड़ा हॉस्टल हमको मंजूर करके दे। इसी प्रकार यहाँ छोटे मोटे वो रोडों के काम है, अगर हम बाकी रह गए हम अब आपको नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आचार संहिता लगना नजदीक है, इसलिए हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे। हम आपके साथ है सर, परंतु टिकट के लिए मैं वापिस जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की मांग है टिकट की ताराचंद जी भगोड़ा को, तो भगोड़ा जी को ही टिकट मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के लिए आप शब्दों के बाद मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साफा बंधवा करके स्वागत करेंगे और माला भी पहनाएंगे। उसके बाद हमारी एक लोक कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य रहता है कि लोगों को उनके आसपास सारी सुविधाएं हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए प्रशासन में विकेंद्रीकरण करते हुए आपके नजदीक आपको सिमलवाड़ा नहीं जाना पड़े। जो आपके रोजमर्रा के काम है, जो हमारे किसान भाइयों के जो जमाबंदी और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और विविध प्रकार के प्रमाण पत्रों के, तो वो आपके उन समस्याओं को देखते हुए आपको दूर नहीं जाना पड़े। इसलिए आपके बीच में, आपके पास में नई उप तहसील की स्थापना करी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये नई तहसील का उस उप तहसील के अंदर सारा के सारा जो एक मशीनरी होती है, हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन और ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उसको जल्दी से हम यहाँ पे स्थापना करेंगे और व्यवस्था करवाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति ये है कि अभी हमारे पास नायब तहसीलदार भी नहीं है। हमारे कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, तो बहुत जल्दी नायब तहसीलदार मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो भी है आपके पूरे एरिया का डिमार्केशन करके के सारा रिकॉर्ड बहुत जल्दी यहाँ अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आपको सिमलवाड़ा तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी यहाँ आपके ये भंडारी नया पटवार मंडल भी सर्जन हो गया है और इसमें जितने भी पटवार मंडल आए उनका रिकॉर्ड बहुत जल्दी यहाँ व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाएगा और विद मशीनरी और मानव ह्यूमन पावर के साथ पटवारी गिरदावर सारे हम लगा देंगे बहुत जल्दी। और उम्मीद करता हूँ जैसे अभी देखा जा रहा है कि हम हमारी गिरदावरी का काम चल रहा है, तो मैं अभी आपस में सुरेश भाई और दूल्हे सिंह जी और सब किसान भाइयों से मैंने बात भी करी है कि कितना खराबा हुआ। तो हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 50% से ज्यादा खराबा हुआ है। मैं भी आपके बीच में से आता हूँ, तो ये आपको खराबा भी दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमान पूर्व एमएलए साहब शंकरलाल जी आहारी, मुख्य अतिथि श्रीमान पूर्व सांसद इस इलाके के दबंग नेता श्रीमान ताराचंद जी भगोड़ा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ राम जी, ब्लॉक अध्यक्ष सिमलवाड़ा से सुरेश जी भोई, चिखली से दूल्हे सिंह जी, समस्त इस इलाके के मेरे डामोर भाई, मेरे लवाना भाई और जो इस उप तहसील में आते हैं और पाटीदार समाज के सभी मेरे भाई। इसके अलावा बहनें जो भी है, मैं आपका उप तहसील बनने के हिसाब से डामोर शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते आपका तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। मैं वहां जाऊंगा जिस दिन राजनीति और सदस्य पूर्व संध्या को मिलते हैं। एक बात आती है, एक विचार आता है कि अपन उप तहसील का प्रस्ताव क्यों नहीं देवे। क्या हमें भरोसा तो था ही नहीं कि अभी तक नेता जो भी आते थे हमारा काम होता ही नहीं था। सही बात साफ कह रहा हूं मैं, बुरा लगे तो लगे। जब भगोड़ा साहब से मिलना हुआ, सुबह में हमारा डेपुटेशन गया, हमारा प्रेजेंटेशन गया भगोड़ा साहब के सामने। हम बीजेपी के सभी बीजेपी के थे, ऐसे हम विरोधी थे आपके, फिर हम गए। सिर्फ मोहन भाई अकेला
सादरिया से कांग्रेस से थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया उस मंदिर में, उस महादेव जी के मंदिर में बैठ के हमने एप्लीकेशन दी। कौन में मुझे ये भी कहा कि उनको नेताजी गिरी करनी है, तो ये भी भविष्य में आपका यदि स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा तो मैं नेता भी बनूंगा। दूसरी बात है, जब हमारा दूसरे दिन 24 घंटों में भगोरा साहब की देन है, उप तहसील उन्होंने हमारे कहने से, बिना मांगे, कहने से यानी बिना मांगे इतना बड़ा काम कर दिया कि ये कोई नहीं कर सकता। तहसील का पुराना उदाहरण मैं बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था, एक तहसील खुली थी सिमलावाड़ा में, इतना झगड़ा जला सिमला दम्बोला के बीच में, वो तो आप ही बता सकते हैं, दूसरे नहीं जानेंगे। और तहसील कैसे मिलती है वो तो उनको पूछो, आप सिमला वालों को पूछो, और पीठ और अरे क्या कहते हैं दम्बोला वालों को पूछो। और झगड़ा हुआ उनका, और झगड़े में समझौता होता, और अपने बिना कहे अपने को उप तहसील दे दी, अपने डामर बेल्ट में डैम। आपको कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं होगा, लेकिन मैं पंचायत समिति था, मुझे पता है। जब अमरपुरा डैम सदियों से रुका हुआ था काम, अमरपुरा डैम उधर हमारी जो डामर बेल्ट में रहते हैं, इतना सूखा था, ड्राई था, अनाज के मामले में नहीं पकता था, कुछ नहीं होता था। और आज जो चेंज हुआ है, हमारे टकारी के अभय सिंह जी, उनका तरबूज बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर नहीं, प्रवासी भारतीय सऊदी अरब में रहने वाले भी खाते हैं। इतना हमारा प्रोडक्शन हो गया, सिंचाई हो गई, घास की सुविधा हो गई, दूध मिल गया, और गेहूं का प्रोडक्शन गया, और सरसों तक पानी उसका रिचार्ज हुआ, चार्ज हुआ, और वहां पे ट्यूबवेल में पानी आ गया। इसके बाद में वो आपकी ही देन थी। दूसरा बरंडा जो ये तालाब है, मैं वहां जाऊंगा कि इसमें भी आपका बहुत प्रयास रहा, ये मेरे सामने हुआ है तो, और आपने बरंडा भी करा दिया। मैं उन नेता की बात करता हूं जो दबंग नेता काम करता है, मैं उनकी प्रशंसा, देखो विरोध हो के अपने साथ में हो, जो काम करता है वो तो कहना ही पड़ेगा। इसके बाद में इस हाईवे की बात करता हूं मैं। जब मैं तहसील में STO था, तो भगोरा साहब ने, मुझे पता कि मैं डूंगरपुर जाता तो मोड़ासा से जाते थे, कई लोग मोड़ासा घूम के डूंगरपुर जाते थे। ये देन भी भगोरा साहब की है, और आप सामने वहाँ तहसील के सामने देखो जो बोर्ड लिखा हुआ है, उद्घाटन शिलान्यास जो भी हुआ आपके द्वारा हुआ। इसके बाद में उप तहसील का काम आपने किया। इससे बड़ी, हम 84 से बाहर जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। जब मैं ट्रेजर ऑफिसर था तो मेडिकल कॉलेज की डिमांड आपने रखी थी। कई जगह हम अखबार पढ़ते थे, न्यूज पढ़ते थे, और मेडिकल कॉलेज में कह रहा था कि ये क्या कराएंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसी चीज सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मेडिकल कॉलेज में 1000 करोड़ का बजट चाहिए, कितने जमीन जायदाद चाहिए, आज देख लो उससे कितना फायदा है। चिरंजीवी योजना पूरा फ्री होता है। तो मैं ये क्या, और इसके अलावा भगोरा साहब इतना ब्यूरोक्रेट पर इतना कमांड है उनका, IPS हो, IAS हो, ACS हो, CS हो, और तुरंत टेलीफोन करते हैं, कोई वायदा नहीं करते हैं। आने जैसे भी प्रॉब्लम लेके जाते थे तुरंत अपने सामने बता देते हैं। कभी हाँ तो हाँ, ना तो ना, स्पष्ट। यानी एक नेता अपना स्पष्ट होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, वो लापरवाह वाली बात नहीं चलती है। तो अब हम ऐसे 84, इसके अलावा हम 84 ऐसे देखा जाए तो सागवाड़ा से पीछे है, डूंगरपुर से पीछे है, तुलना करो आप। तो हमें यहाँ जरूरत है अब कि अपने किसी ऐसे नेता को भेजो ताकि वो अपना काम करे, और आपकी सॉल्यूशन बैठे बैठे हो जाए, आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और बस इसी के साथ में शिक्षा फाउंडेशन हम आपके साथ में है। लेकिन मैं एक ही भी बता देता हूं कि पहले दिन से मेरे एक मित्र की बात करता हूं। अभी एकता की बात है, एकता की। मेरे मित्र, बाप तो जाता है बीजेपी में, बेटा गया BTP में, बहू गई आप में, भाई गया बाप के पास में। मैंने बोला दे, उससे मतलब नहीं अपने को। अपने इलाके का काम होगा तो जर्नी में काम होता है तो सब जाते हैं, तो लबाना भी रहते हैं, डामर भी रहते हैं, विकास तो सबका हो गया। अपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार वो बाप, आप, BTP और जो भी है, तो वो सब छोड़ो, एक बार भूल जाओ, अंधे हो जाओ, और दबंग नेता को जरा जयपुर भेजो, और जयपुर जाएगा बंदा तो ये आपके पूरी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, सागवाड़ा की और सेवाड़ा की क्षतिपूर्ति होगी, रिइंबर्समेंट होगा। अपन जो पीछे है, अपन ऐसे ही पीछे है, अपन क्या कि अपने पास में गुजरात की हवा लगती है, उठी अपन गुजरात चले जाते हैं, अपन किसी का वो क्या कहते हैं, और नेताओं के पास में मांग भी नहीं करते। एक बार गया नहीं, फिर तो मुड़िया गया। एक बार मांगा
नहीं दिया, मान लो किसी कारण से नहीं आया तो मुर्गा जाने की बात नहीं होती है, परेशान करना पड़ेगा आपको, बगोरा साहब को करना पड़ेगा, इन सब नेताओं को मंच पर जो बैठे उनको परेशान करोगे, वही काम होगा। बाकी घर बैठे कोई नहीं देगा, वो तो वहां तो मैं जानता हूँ, घर बैठे तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो बस ज्यादा नहीं कहूंगा। और बगोरा साहब से मेरा निवेदन है कि इस बेल्ट में हमें एजुकेशन के लिए, उसको मैंने 12 महीने रिपीट किया और मैंने जवाब 20 शब्दों में दे दिया। तो हमें इस इलाके में वल्लभ जी, बगोरा साहब, शंकर लाल जी पूर्व एमएलए साहब और आप सबसे और भी जो नहीं होंगे, प्रियकांत जी, आप इस इलाके का भला करो तो हम, ये जनता आपको भूलेगी भी नहीं और आपके साथ में रहेगी। आपका इस इलाके में जनता नहीं, से जो बोलता हूं उसमें एक शब्द इधर से उधर नहीं करता हूं। ये दौलत राम का वादा है और फाउंडेशन से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बगोरा साहब ने हमारी मांग रखी, अरे मांग हमने की और आपने बिना मांगे जो चीज चाहिए, जो नई चीज होती है, नई उपज थी और दे दी। इस बात के लिए बगोरा साहब को और आज बगोरा साहब को ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम तो आपके पास में आए थे, हम तो आगे गए नहीं थे, आगे हमारी पहुंच भी नहीं। और एक और भी कहना चाहता हूँ, बगोरा साहब की इतनी अप्रोच है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। मैं विलेशन करता हूँ, नेताओं की विलेशन करता हूँ। डूंगरपुर में मैं रहा काफी, सब नेताओं से मिलना होता है मेरा, सभी प्रकार से मेरा नाता रहा, पूरे जिले में हर आदमी से नाता रहा मेरा। तो एक 2 फैक्ट आदमी मैंने देखे, एक तो जीवराम जी कटारा देखे और ताराचंद जी भगवा देखे। इनका नाम तारा और चंद है। अब कह देता हूं मैं, एक तारा होता है, स्टार होता है जो चमकता है, और चंद भी है, यानी खुद चमकता है ये, और उस पीछे लगा चंद यानी चंद्रमा है, यानी खुद रोशनी भी देता है और दूसरों को भी रोशन करता है। अब ये मान ले अपने सूरज है, अपने तारा है, ये अपने इलाके के पड़ोसी है, ये आपको चमका देंगे और ये भरोसा आपको रखना है। और ये भी बगोरा साहब आपको कहेंगे कि कितना चमकाएंगे। बस इसी शब्दों के साथ में दामो, जय हिंद, जय भारत, जय दामो, जय लबाना, जय पाटिल। हरी साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानित वल्लभ राम जी पाटीदार साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम सम्मानित हमारे वागा के गौरव पूर्व सांसद आदरणीय ताराचंद बगोरा साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे सिमोड़ा के नेता आदरणीय प्रियकांत जी पंड्या साहब, हमारे पूर्व प्रधान साहब आदरणीय रमेश हंस, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं शिक्षा विभाग का मुख्य होने के नाते सामने जो विद्यालय है, मिडिल से 12वीं तक हुई है, आप सब नागरिकों से कहना चाहूंगा कि ये जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, हाईवे पर विद्यालय है और आपका काम है कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और हमारा काम है कि शिक्षण कार्य प्रायोरिटी से करें। हम पूरा प्रयास करें। अभी बात भरी नहीं है, लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, बच्चों का शिक्षण कार्य प्रायोरिटी से हमने प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में प्रिंसिपल भी आएगा, लेक्चरर भी आएंगे और पद भी भरे जाएंगे और हमने अभी वैकल्पिक तरीके से व्यवस्था की है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास है, इसलिए अपने बच्चों को पूरा पढ़ावे, नियमित रूप से भेजें और आगे बढ़ावे। मैं पुनः आप सब अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्रय विक्रय समिति आप आवे और अपना उद्बोधन देवे। बोलो भारत माता की। कांग्रेस पार्टी आज के स्टेशन के हमारे मुख्य मेहमान हमारे श्री शंकर लाल जी आहारी साहब एवं हमारे ब्लॉक और जिला के अध्यक्ष हमारे भाई वल्लभ राम जी पाटीदार, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद AIC सदस्य एवं पूर्व जिला प्रमुख एवं पूर्व MLA साहब श्री ताराचंद जी बगोरा साहब और इस मंच पे बैठे हुए
चिखली और सिमलवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष दोनों इस मैं तय दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसमें साथ में कोई रह गया हो तो इसके लिए माफ करता हूँ। समय का ध्यान रखते हुए मैं मेरी बात को यहाँ शुरू करता हूँ। आज कि अमरपुरा का पानी वर्तमान में पीठ और सिमलवाड़ा को पीने का पानी दिया जाता है, उसकी सर्वे करवाई जाए वर्तमान में और सदरिया जारीलिया वित्तापुर होते हुए आपको सरसोना को पीने का पानी मुहैया कराया जाए। ये स्थिति भी हो सकती है। जब बाढ़ का पानी जब सिंचाई का होगा तो मैं आपसे जीत के जाऊँ तो मैं सिंचाई की आपसे मांग करूंगा। दूसरी तो आपने हमारे छोटे से बुलावे पे छोटे से निमंत्रण पर हमारे अध्यक्ष दादी हमारे बच्चे सदियों से आपको याद करेंगे और आपको हमारा दामोद क्षेत्र नहीं भूलेगा। साथ में ये लबाना के क्षेत्र है, हमारे पाटीदार समाज है। आजादी की लड़ाई में भी हमारी पहले पुनावाड़ा में लड़ाई लड़ी थी, इसके बाद रास्ता में लड़ाई लड़ी थी। हम लोग सदा को लड़ाकू रहे, सदा संघर्ष वाले रहे और आज भी हम आपके साथ हैं। हमारा विकास नहीं होने का कारण तहसीलदार साहब हमारा जब कांग्रेस का राज राजा और रियासत का मामला जब खत्म हो गया तो हम लक्ष्मण हम उनको साथ रहे और राज कांग्रेस का रहा। इसलिए 30 साल के बाद महिपाल सिंह कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह जी महाराज और साहब डूंगरपुर में विलय हुए। इन्होंने कह दिया कि मैं कांग्रेस में विलय हो रहा हूँ, भाई साहब आप कांग्रेस में रहने का इसके साथ रहना, इसलिए हमारा यहाँ का विकास नहीं होता। इस मंच पे मैं ज्यादा नहीं कह के भगोड़ा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पूर्व शंकरलाल जी हमारे साथ वल्लभ राम जी पाईदार है, जो हमारे कई काम इन्होंने हमारे दौलत राम जी ने जिनकी बताए। अमरपुरा डैम हो, वारंगा डैम हो, सरचुना सड़क हो, मैं जिला परिषद का मेंबर था, पूरी सड़क थी मेरी 84 से 0 से लगा के फिर डूंगरपुर मेरे हिस्से में आते थे। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैंने काफी संघर्ष किया। कलेक्टर साहब से हमारे पूनम किशन जी तो मुझे कहा कि क्या आप सदस्य होते जोर से क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं थक गया, 3-3 फुट के खड्डे में। हमने काफी संघर्ष करने के बाद ये सड़क 7.5 मीटर की बनाई और मैं ज्यादा नहीं करके हमारा इस एरिया है इसको हमारे विकासशील पुरुष श्री ताराचंद जी बोगरा है, इनको टिकट दिया जाए जो मंच पे सभी बैठे हैं। और ताराचंद जी बोगरा 10 साल सांसद रहे, 2-2.5 साल वो आजपुर के एमएलए रहे, जिला प्रमुख और डूंगरपुर रहे। इनकी छवि है बेहद इंसान है, विकास पुरुष आदमी है, अतः इनको टिकट मिलती है। मंच के मार्फत से मैं आपसे निवेदन करता हूँ संघर्ष करें और सभी जनता और भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि भगोड़ा जी के हाथ मजबूत करो, आपका विकास हो वैसे ही होगा। अपना काम है जिताना, काम ज्यादा इनका काम है। इन शब्दों के साथ मैं मेरी बात को यहाँ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इस भंडारी गांव में सीनियर स्कूल के उद्घाटन हुआ, उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन हुआ और नए पंचायत भवन का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय शंकरलाल जी आर्य साहब, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सम्मानीय ताराचंद जी बोगरा साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रियकांत जी पंड्या साहब, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, यहाँ मंचासीन समस्त सरपंच साहबान, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, इस विद्यालय का समस्त स्टाफ और इस भंडारी गांव के समस्त पिता तुल्य भाइयों बहनों माताओं, मेरे प्यारे बच्चों, नाम अधिकतर के जानते हैं लेकिन समय के अभाव में समय ज्यादा हो गया इसलिए मैं सबका नाम नहीं लेते हुए सम्मानित मंच किसी का नाम भूल गया हूँ, रह गया हो तो माफी चाहता हूँ। सब पूर्व वक्ता ने काफी कुछ बता दिया है, आपने कुछ छोटी मोटी मांगे भी रखी हैं। अशोक जी गहलोत ने कोई कमी नहीं रखी। आप यहाँ विराजमान हैं, आपके यहाँ 5 किलोमीटर पे गुजरात बॉर्डर है। आप गुजरात की तुलना करें, अपने यहाँ जितनी सुविधा उपलब्ध हो रही है, आपका गैस का सिलेंडर हो, रसोई किट हो, आपका सस्ता अनाज हो, बच्चों के कपड़े हो, ड्रेस हो, मुफ्त की किताबें हो, 1000 रुपया पेंशन हो, ये सब सुविधा आपकी गुजरात पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन गुजरात फिर भी पहले से जो सज्जन है, अच्छी खेती करता है, अच्छा खाना खाता है। और आपका डामोर क्षेत्र तो अगर आप अभी कहा इन्होंने हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष जी ने कि पिछड़ा हुआ है, डामोर क्षेत्र को पिछड़ा हुआ नहीं, अपने आप में जो एक सज्जन डामोर क्षेत्र है। मैंने कई कार्यक्रम डामोर क्षेत्र के देखे हैं, आप बहुत ही
मतलब धनवान तो नहीं कह सकते, एक सक्षम है और आपका मनोबल काफी ऊंचा है। आपके दूध के मामले में हर प्रकार के मतलब आप सक्षम है। रही बात विकास की, तो अशोक जी गहलोत ने पहले दिन शाम को बात हुई और भगवती ने उस बात को हमारे पूरे जिलाध्यक्ष को बताई, जैसा बंधारी या बचड़िया किसी एक जगह पर तहसील चाहिए। बोलो कौन सी जगह है, सब कहीं भी दो, लेकिन एक सेंटर पॉइंट में उप तहसील होनी चाहिए। तो पहले दिन शाम को बात हुई और दूसरे दिन जो मंच पर हमारे गहलोत साहब ने घोषणा कर दी और आज हमारे बीच में हम इस तहसील को क्रियान्वित के रूप में संचालित भी होगी, बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उस बात को उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया है। आज आप पानी की समस्या बताई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव सिर पर है, तो हमारे मालवीय जी जो है जल संसाधन के मंत्री हैं, करोड़ों रुपए उनके पास बजट है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और उनकी भी ये घोषणा है कि दोबारा सरकार आएगी और मैं राजस्थान का एक बूंद पानी भी किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाने दूंगा और पूरे पानी को छोटे निगाह बड़े निगाह तालाब इन सब में करके इसको रखने की कोशिश करेंगे, ताकि पानी का जलस्तर काफी बढ़ेगा, ऊंचा रहेगा और काश्तकारों को काफी सुविधा होगी। अभी तहसीलदार साहब ने बताया कि 50% खराबा, अरे तहसीलदार साहब 50% खराबा नहीं 80% है। जो ये काश्तकार है, इनका जो सोयाबीन है या जो भी फसल है, दाल मूंग फसल, वो जो है वो जमीन पे लेट गई और जमीन पे लेट जाएगी वो नीचे चढ़ जाएगी और उनको कोई दाना उपलब्ध नहीं लगा। मैं कहता हूँ गिरदावरी में जो है वो 100% बताया और उनको अधिक से अधिक मुआवजे के लिए आप सरकार को लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियली लेटर जाता है वो बहुत बड़ी कीमत रखता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन खासकर की समस्या को ऊपर तक पहुंचाए। रही बात दूसरी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी सारी घोषणाएं की, अगर उनको गिनाए तो सुबह से शाम होती है। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 घोषणाएं बताऊंगा। चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख तक अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है, सबसे बड़ी योजना। ये पूरी इंडिया में किसी भी स्टेट में नहीं है, केवल राजस्थान एक स्टेट ऐसा है। अशोक गहलोत इसी योजना का फायदा प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। केवल आप हॉस्पिटल में जाएं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पहले टिकट का 10 रुपया लगता था, हॉस्पिटल में टिकट का 10 रुपया भी नहीं लगेगा। आप केवल आपका आधार कार्ड लेके जाएं और 25 लाख तक का इलाज। आप अगर यहाँ छोटे पीएससी सेंटर में जाएं, सिमलवाड़ा जाए सीएससी में, वहां नहीं होता, आप डूंगरपुर जाए मेन हॉस्पिटल तक और वहां भी उसका इलाज संभव नहीं है। आपको सरकारी एम्बुलेंस से उदयपुर हो या जयपुर हो, जहां भी जाना पड़े आपको शिफ्ट करेंगे, आपका पूर्ण इलाज 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा। रही दूसरी बात, हमारे बच्चे जो है या किसान फसल लेने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, कई दुर्घटना हो जाती है, किसी जानवर के बिजली के शिकार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती है, हमारे परिवार में बच्चा हम खो देते हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री ने 10 लाख का बीमा किया और जैसे ही हम उसका विधिवत पोस्टमार्टम करेंगे, उस प्रक्रिया को पूरी करेंगे तो 10 लाख तक का बीमा प्रत्येक परिवार को मिलता है। ये मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी घोषणा है। मैं आज यहाँ पर खुश हूँ कि हमारे मंच पर कोई पार्टी नहीं है, सभी पार्टियां सम्मिलित हैं। मैं इन सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे मंच पर देखकर काफी हर्ष हुई कि आप सब लोग संगठित हैं। गांव के विकास में, क्षेत्र के विकास में आपने कभी पार्टी को नहीं देखा और आगे भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आदमी को देखें, पार्टी को नहीं देखें। यहाँ पर आपने बगौती की मांग की है, मैं पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आपकी मांग को मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक बार पुनः मुझे कहीं और मीटिंग में जाना है, आप सब लोगों को दर्शन हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और आप सबको दर्शन हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी अभी आज नहीं आई और घर पे तो बहुत बोलती हो। कांग्रेस पार्टी अब आई। आज के इस तहसील के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि गांधीवादी नेता, लोकप्रिय नेता यहाँ के 84 के शंकरलाल जी आहारी साहब, यहाँ के
अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष वल्लभ राम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानीय एआईसीसी के पूर्व सचिव और पूर्व एमपी साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष जी प्रियकांत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार साहब, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश जी। पार्टी आएगी, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो मंच से बोलती है वो काम आपका करके दिखाती है। यहाँ पे मेरे काफी पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। आप इतना आंकलन कर लो कि जब भाजपा की सरकार थी यहाँ पे, तो उन्होंने आपके दामोद बेल्ट में क्या विकास किया। अभी 5 साल से आपके बीच में बीटीपी है, आंकलन करो कि उन्होंने क्या काम किया। 10 साल पीछे जाओ आप, कांग्रेस पार्टी का राज था, हमारे शंकरलाल जी एमएलए साहब थे, तब क्या क्या आपके काम हुए, चाहे रोड हो, शिक्षा हो, बिजली का काम हो, सारे काम आप हम आपके एमएलए साहब और हमारे एमपी साहब तब एमपी से तब उन्होंने किए, वो विकास आपको दिखेगा। लेकिन 10 साल से हम देख रहे हैं भाजपा की सरकार है, जैसे अभी दौलत राम जी बोल रहे थे, आपके यहाँ के वरिष्ठ नेता है और बहुत बुद्धिजीवी है। ऐसा व्यक्ति जब कह रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ कुछ काम नहीं किया, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने दौलत राम जी ने, घर परिवार के लोग एक इस पार्टी में, एक उस पार्टी में, एक उस पार्टी में, तो 5 भाई है, अगर मिल के नहीं रहेंगे तो बिखरा हो जाएगा, होगा नहीं। अगर एक परिवार के वोट अगर पूरे के पूरे 5 वोट है तो कांग्रेस पार्टी को जाएंगे, तो वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। नहीं तो 5 वाले गलत जाओगे तो 5 वोट का कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। इसलिए सोचने वाली बात है, आपका एक वोट बहुत ही इंपोर्टेंट है। चाहे कोई कुछ भी करे, एक वोट से सरकार बन सकती है या सरकार गिर सकती है। आपके पास कई लोग आएंगे, ये देंगे 500 रुपए दे देंगे आपको, फिर आप उसके हो जाएंगे, लेकिन मेरे को 500 दिया, मैं वोट उसको दूंगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, खास तौर पे बहने कुछ कहते हैं कि जनई लाइन में लगाते, गाड़ी में बिठा के लेके जाते आपको, इसको वोट देना है, मतलब सारी की सारी महिलाएं वहां जाके वोट देगी, सारे के सारे युवा वहां जाके वोट देंगे। लेकिन क्या करेंगे फिर जब आप उसके पास बन जाएगा, फिर जाओगे उसके पास, तो वो तो कहेगा मैंने तुमको पैसे दिए, तूने मेरे को वोट दिया, बात खत्म, 5 साल बाद मिलेंगे। ऐसी स्थिति अपने सामने नहीं आए, इसलिए ईमानदारी से वोट दो उस पार्टी को जो आपका काम कर रहा है, आपका विकास कर रहा है, और फिर मजबूती से उसके पास जाओ, भाई मैंने आपको वोट दिया, मेरा ये काम आपको करना है। सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? तो ये जागरूकता आपको रखनी पड़ेगी, जागरूकता रखनी पड़ेगी। कोई कुछ भी करे और आपकी भलाई भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी, उन्होंने हमेशा गरीब किसानों के बारे में सोचा। अभी हमारे दामोद बेल्ट के बारे में बात करें थे, मैं पूरे दामोद बेल्ट की बात बता रही हूँ। दामोद बेल्ट में दामोद रहते, लबाना रहते और पाटीदार रहते, तो आपका जो वोटिंग जिधर जाएगा, मैं 84 विधानसभा की बात कर रही हूँ, कि आपका वोट जिधर जाएगा वो एमएलए 84 का बनेगा। अगर आप चाहते हो कांग्रेस पार्टी का आपको एमएलए बनाना है, तो दामोद बेल्ट पूरा एक तरफा वोटिंग करेगा, तो कांग्रेस का आपका एमएलए बनेगा। कहीं आप इधर उधर हो गए तो किसी और पार्टी को चला जाएगा, तो उसमें कोई आपका विकास नहीं होगा। जैसे हमारे सम्मानीय एमपी साहब ने यहाँ पे जो विकास किए, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, सब जानते हैं उन्होंने क्या क्या विकास किए। लेकिन आप सबको मैं अभी चुनाव का टाइम है, इसलिए जागरूक रहने के लिए बात कर रही हूँ। अभी मैं कुछ एक रिहायर में गई थी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व में बीटीपी के विधायक थे राजकुमार जी। अब आप लोग कितने सालों से गेहूं खा रहे हो जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, वो गेहूं खाने से कोई मर गया क्या, बीमार हुआ कोई? गेहूं खा रहे नहीं खा रहे आप लोग? खा रहे हो? कितने लोग खा रहे? हाथ ऊंचा करना। अब वो विधायक जी यूं कह रहे हैं कि वो गेहूं मत खाना, नहीं तो आप मर जाओगे। मना कोई? अब कोरोना जैसा काल आया, उसमें लोग बेचारे वहां गुजरात जाते अपने लोग काम करने के लिए, वहां उस टाइम उनको ये जो गेहूं मिले उन्होंने वही खाया, घर परिवार चलाया। एक महिला को पता है कि घर चलाना, बच्चों को खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है। आपके घर से जब बेरोजगार हो जाए तब
कांग्रेस पार्टी जो गेहूं दे रही है वही खाए ना आप लोगों ने। तो ऐसे भटकाने वाले लोग बहुत है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो आपके हित के बारे में सोच रही है। अभी मेरे यहाँ महिलाएं बैठी है, मैं सही बात करना चाहूंगी। आपको जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे महिलाएं जोर से बोलेगी तो मुझे बता दें, गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और आपका पशु जो बीमार हो जाए तो उसके लिए आपको बीमा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और जो आपको नमक मिर्ची जो मिल रहा है वो सारे फूड पैकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको चाहिए। वो काका लास्ट में बोल रहे, बहुत एक्टिव, आप ध्यान से सुन रहे हो मेरा पासवर्ड, अच्छी बात है। कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ बोलते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन मेहरबानी करेगा अब की बार यहाँ जो सुनते हो ध्यान से सुनेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा वोट करोगे तो आपके दामोद बेल्ट का विकास होगा। और जो डिमांड रखी है अभी यहाँ पे होटल की डिमांड रखी है और पानी की जो बात रखी है वो आने वाले निश्चित तौर पर हम कांग्रेस पार्टी, हमारी ये पूरी जमात बैठी है, वो करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भारी संख्या में पधारे, इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए नारा लगाओगे, ठीक है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शंकरलाल जी, पूर्व एमएलए साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष जी वल्लभ के सरपंच साहब भाई अरविंद जी, और उनके पिताजी जो पूर्व मेरे साथ, मैं उनके साथ रह चुका हूं, भीम सिंह जी, और सभी साथियों। विकास की पार्टी की बात सबने कर दी है, अब मैं नया तो क्या बोलूं, किंतु खड़ा हुआ तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलूंगा तो मजा भी नहीं आएगा। दादर क्षेत्र में अभी भाई कौन बोल रहे थे, जिला परिषद सदस्य बोल रहे थे, अभी इसके बीच में भाई शिक्षा विभाग अधिकारी जी भी अपना उद्बोधन दे रहे थे। मेरे को भी बहुत नजदीकी लग रहा है डामोर क्षेत्र, कोई दूर का नहीं है, मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरे को भी 77 से छोटी मोटी नेतागिरी कर रहा हूं, मेरे को 40-45 साल हो गए। पहली बार ऐसा लगा कि वो शिक्षा के माध्यम से अगर कोई कमेटी बनाई हो या और भी कोई विकास के माध्यम से कमेटी बनाई हो, डामोर क्षेत्र में जागरूकता ही है, जागरूकता, थोड़ी सी जागरूकता ही है। ये तो डामोर आगू की नहीं जब वो, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश की है डामोर में, क्या कुछ डामोर वह कहीं नहीं करूँ, अपने आगू में देता ही करूँ, ठीक है। वो आपने जो गुजरात है दूध काटेगा ने चालेगा ने जो तो इस मंच के माध्यम से मांग रखी, जिस दिन ये तहसील की मांग रखी उस दिन मैं भी बबुआ जी के साथ वहां था। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, क्या यार क्या मांग रखी है यार, कहना पड़ेगा। और बबुआ जी ने इस मांग को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री जी से बात की, जिलाध्यक्ष जी से बात की और उस मांग को पूरा करा दिया। मेरे को ऐसा लगता है जल्दी में कोई चीज मिल जाती है ना तो स्वाद कम हो जाता है, ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, वो उसकी मिठास होती नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरा जैसा अगर वामन रखा होता तो कुछ और कहता। मैं इस मंच के माध्यम से एक मांग जरूर रखूंगा आज कि डामोर क्षेत्र में पंचायत समिति होनी चाहिए। मैं किसी ने मांग नहीं रखी है ये, और उसके लिए वो फीट है, वो भी आपको बता देता हूं मैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से, पंचायतों के दृष्टिकोण से पंचायत समिति डामोर क्षेत्र में बन सकती है, तो फिर तो घर पे तुम्हारे जैसे प्रधान बन जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। मांग तो ऐसी रखो मोटा भाई तो मजा आवे, बराबर है। किसी ने मांग नहीं रखी कि तो एक आधा बामण तो यहाँ बैठा एक ही है, मेरे को लगता है पूरे मंच पे कोई है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा बहुत पुराना कांग्रेस रहूंगा
क्योंकि मेरे को ना चुनाव अब लड़ना, 70-71 साल में कौन सा चुनाव लड़ना है। आगे तो एक बात तय है, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस के साथ तो रहेंगे और कांग्रेस का एमएलए बने। पर ये मांग कब पूरी होगी? अभी पानी की बात की, बहुत अच्छी बात है, हर एक की अपनी विचारधारा है, अपना क्षेत्र है, अपनी मांग करता है। मेरी भी अभी कुछ दिन पहले मालवीय जी से कहीं जयपुर में कहीं बातचीत हुई थी। मेरा डूंगरपुर जिले की भौगोलिक स्थिति, बांसवाड़ा जिले की भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूरे जिले का मास्टर प्लान बनना चाहिए और हर तालाब में, भले वो माही का पानी आवे, भले वो कटरा का पानी आवे, कि तो हर तालाब में पानी रहना चाहिए और उससे हर जगह सिंचाई होनी चाहिए। ऐसी पूरी योजना बननी चाहिए ताकि कोई आदमी यहाँ पर गरीब न रहे, और चल रहा है। पर दोस्तों, चलेगा कैसे? 10 साल से तो अपना एमएलए है नहीं, बराबर है। पहले तो अपन भाई सुशील जी को वोट दिए, वो जीता। अब राजकुमार जी जीते। अब की बार अब क्या मालूम आप और हम क्या करते हैं, वो तो आप कह रहे, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का जीते। और राजस्थान में कांग्रेस का राज बनने वाला है। एक बात तो आप समझ लेना, ये अशोक गहलोत का फोटो है ना, अशोक गहलोत का फोटो, ये अशोक गहलोत का किराने का सामान, अशोक गहलोत का मोबाइल, अशोक गहलोत की चीजें ने, ये थैली है ना, थैली हर एक के घर में और हर जगह जा रही है। लोग देख रहे हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में अब यहाँ पर गुरुजी, आपका नाम भूल गया, जो मेन, हाँ, कालूराम जी, वो उम्र होगी तो ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं। हाँ, आपने बेड़ा उठाया है दादर क्षेत्र में पूरे दामों भाइयों को एकत्रित करने का और वोट लेने का। और वोट वो आप भी थे कि हम भी पहले बीजेपी में थे, आप कांग्रेस को देंगे। बहुत बहुत आपका आभार, हम आपका बहुत एहसान बन रहे। पर ऐसा पेटियां खोलेंगी तब तो पता लगेगा, बातें करने से कुछ होता नहीं है, बराबर में। इसलिए आप तो खुद पढ़े लिखे हैं और भी शिक्षाविद भी है, और भी ये तो तहसीलदार साहब, रिटायर्ड साहब है, बराबर। आप पूरे दामोद क्षेत्र के वोटों का एक कैलकुलेशन तैयार करो, कैसे है, किस तरह से वोट मिलेंगे उसको देखो, तब जाके तो ये काम बनेगा। वरना आप यहाँ भाषण करके घर चले जाओगे, मैं भाषण करके घर चला जाऊंगा और फिर अपन कहेंगे जीत जाएंगे, तो ऐसे कोई जीता जाता नहीं है। कंपटीशन बहुत भारी है, इतना आसान नहीं है। कितनी कितनी आपने बाप ने क्या मालूम, कांग्रेस और बीजेपी तो दो थी और 3 और आ गई है। बीजेपी अलग है और ट्राइबल पार्टी अलग है, आप पार्टी और बेचारे चुनाव आते हैं तो 2 पार्टी और आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस को जिताओ, तभी जाके पंचायत समिति बनेगी। और जिस दिन एक बार छोड़ लेना, पंचायत समिति बन गई ना, उस दिन दामोद बेल्ट का सिक्का चलेगा, सिक्का। आपको ऐसा लग रहा है दामोद क्षेत्र का कोई घटता नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिक्का चलेगा। पर कब चलेगा बोले? जब कांग्रेस का एमएलए बनेगा तब चलेगा, वरना बीजेपी वाले तो करने वाले नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके आने वाले टाइम पर आप उस कांग्रेस को वोट देना। और मैं थोड़ा आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया, मेरी एक दूसरा कार्यक्रम था, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट पहुंचा, इसलिए आपसे सम्मानित है। धन्यवाद। जय भंडारी ग्राम में सरपंच साहब अरविंद जी के माध्यम से इन्होंने अपने विकास के लिए कोई बात बोगरा साहब से रखी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का विधिवत जो कर्मोन्नत हुआ उसका उद्घाटन हुआ, उप तहसील का उद्घाटन हुआ और पंचायत भवन का उद्घाटन होगा। इसके समारोह के डूंगरपुर के सांसद और अभी वर्तमान में एआईसीसी के सदस्य सम्मान्य ताराचंद जी भगोरा साहब, प्रिकांत जी पंड्या साहब,
तहसीलदार जी साहब, यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी भाई भूई साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी प्रकाश जी, चिकली ब्लॉक अध्यक्ष जी दुल्ले सिंह जी, हमारे यहाँ प्रधान पूर्व प्रधान निमिषा जी, और मैं इतना जरूर कहता हूं कि यहाँ सभी मंडल अध्यक्ष और ओबीसी के अध्यक्ष और ये सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, वर्तमान जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पूर्व पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ और निष्ठावान में बड़े भाई भीम सिंह जी, सभी समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और मंच पर सम्मानित सभी मंच, आज बहुत खुशी है कि ग्राम पंचायत भंडारी में विधिवत आयोजन हुआ और उस विधिवत आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। यहाँ सम्मानित हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जी भी मौजूद हैं, प्रमुख शिक्षा अधिकारी जी और अन्य सभी। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। सबसे पहले तो यही है कि हमारे भीम सिंह जी जो पूर्व सरपंच हैं, उनके मन में लगातार भंडारी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, और ये मैं झूठा बोलता हूं तो ये खुद बैठे हुए हैं यहाँ। ये चाहते थे कि मेरी भंडारी ग्राम पंचायत के सब भाई लोग आगे बढ़े, तरक्की, उन्नति और प्रगति से जुड़ जाए, और इसी काम को विधिवत इनका ही सुपुत्र भाई अरविंद जी बने सरपंच। उन्होंने अपना काम हाथ में लिया और भंडारी को आगे बढ़ाया। मैं इस समय पर आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूं, अरविंद जी को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। श्रेय जाता है अरविंद जी को। अरविंद, जो ग्राम पंचायत सशक्त और मजबूत रहेगी, सुसंगठित रहेगी, तो वो ग्राम पंचायत ऊपर उठ जाएगी और काम करेगी, कहीं दिक्कत नहीं। जो गांव संगठित रहेगा वो विकास से जुड़ जाएगा, और जो गांव संगठित नहीं रहेगा वो विकास से कभी जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि तान तेरे न बात मेरे। एक अच्छो कहेगा तो एक कहेगा कि वही बात बढ़ेगा, तो ये काम थाएगा नहीं। और मैं भाई साहब श्री हमारे कोषाधिकारी, पूर्व कोषाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने जो बात कही उस बात का मैं पूरी प्रशंसा और समर्थन करता हूं कि इन्होंने जो बात कही वो निर्विवाद रूप से बात कही, जो किसी को भी बुरा नहीं लगे। हम कोषाधिकारी जी, डामोर साहब, हम यही चाहते हैं कि सब मिलजुल के काम करो। दुनिया में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा मानता हूं मैं तो। चारों तरफ हम लोग रेस करते हैं, और रेस करने के बाद में कुर्सी एक है, और जिस किसी को कुर्सी मिल जाती है उसका काम, पूरा दायित्व होता है काम देने का और विकास से जोड़ने का। वो फिरका फिरस्ती नहीं कर सकता। देखते हुए हमने हमारे हाथ में जो भी आया काम, वो विकास की दृष्टि से हमने जोड़ा है। इन्होंने, ताराचंद बगुरा ने इतना जोता है, इतना खेड़ की है जो हद से बाहर है। उसी खेड़ से अच्छे अंकुर निकल गए, अच्छे फूल खिल गए हैं। तो मैं समझता हूं कि निडर होकर के आप सबको मदद करनी चाहिए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, अगर विकास से जुड़ना है तो है
बिना कहे स्कूल का बच्चा जो है 1ली से 12वीं तक का, बोलो अपने को घर का कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? कोई नहीं करना पड़ता है। ऐसी कई प्रकार की योजना बना दी है उसने। और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे घर को वो अशोक गहलोत चला रहा है। इसलिए अपने अपने घरों को कौन चला रहा है? अशोक गहलोत चला रहा है। वहां बैठा बैठा हमको भरपूर साथ देना चाहिए। कोई फिरका फरस्ती नहीं होनी चाहिए। सब एकजुट होकर के काम करोगे तो वाहवाही मिलेगी और विकास से जुड़ जाओगे। पानी की जहां तक समस्या है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अभी हमारे पंड्या जी ने फिर एक बात कही है, पंचायत समिति बनाने। हम सब चाहते हैं कि पंचायत समिति बने, क्योंकि विकास से जुड़ने के लिए तरीका वही है। अब ये यहाँ तहसील की एक बहुत बड़ा मेवाड़ डैम बांध दिया, ये डैम बांध दिया, नीचे वाला भाग कई डैमों की और कोई पानी की तो कमी नहीं है, पर कमी इस एरिया को है। अब वो पानी कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, वो हम सोचेंगे और निश्चित ही मदद करेंगे। परंतु जिस ढंग से आज अपने जैसे लाडा को लड़वाते हो ने और ऊपर उठा करके और नाच गान करते हो, वैसा भगवान जी को ऊंचा करके और आपने लाडा के समान में घूमते हुए आए हो, तो इसी ढंग से मुझे उम्मीद है कि पर्याप्त वोट, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, दिमाग में कोई मत लाना। और जैसे कि हमारे कोषाधिकारी ने जो कहा, उस बात का मैं पूरी समर्थन करता हुआ कहता हूं कि आप सब मदद करना। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ कोई कर्मचारी तो है नहीं, तो मैं यही कह सकता हूं कि समय और परिस्थिति को देखो, अकाल का समय है, अकाल पड़ चुका है, 80% खराबा हो चुका है। अब इसको रैयत को कौन रखेगा? रैयत को अगर मेन पार्टी अगर राजस्थान सरकार अगर अशोक गहलोत की बनती है, तो यहाँ भी अशोक गहलोत का आदमी बनना चाहिए, तो ही रैयत रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। आज कोई बात कहते हैं तो अपने समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज जितने भी लीडर बन गए उन्होंने क्या किया बताओ आप? 10 साल अपन पीछे गए कि नहीं गए? अभी भी वक्त है, समय है कि आप सब एकजुट होकर के जब भी मौसम आवे, जब भी समय आवे, तो एकजुट होकर के कांग्रेस की झोली को भरो। और वही झोली जो है वो विकास की झोली कहलाएगी, और विकास से हर आदमी को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आप सबने यहाँ बहुत भंडारी में आने के बाद में काफी अच्छा स्वागत किया, भरा पूरा, कई फूलों से कई छापों से। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा हमेशा सबको लिए मिलता रहे। और मैं कहता हूं कि हम सब जुट गए, हम सब इनके साथ हो गए, ये भगुरा जी बैठे हैं इनके साथ, सब कहीं फिरका फरस्ती नहीं है। इसलिए आपके मन में ये मत रखना कि कहीं फिरका फरस्ती है और कैसे क्या होगा। यूं ये आप सबकी मेहरबानी से, क्योंकि मैं डामर क्षेत्र का और लबाना क्षेत्र में कि लबाना भाइयों ने और लबाना अध्यक्ष जी ने ये वायदा किया है कि वास्तव में हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और पूरा 100% डामर क्षेत्र भी कांग्रेस के साथ रहेगा। तो फिर रहा क्या, वो तो जीता ही है, जीता। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और ये आशा और विश्वास करता हूं कि जिस ढंग से आप सबने हर बात को भगुरा जी को सामने रखी, तो इन्होंने प्रयास किया और पूरा किया है काम। आने वाले सत्रों में भी सब मिलजुल करके काम करेंगे तो निश्चित ही यहाँ का विकास होगा। धन्यवाद, जय हिंद। जो यहाँ पर बनाए हुए हैं वो अपनी वाणी के द्वारा लाभान्वित करेंगे परम आदरणीय ताराचंद जी भगोड़ा साहब।
आवाज नहीं आई, ससुना तो क्या तो भारत माता की। आज दुका के मंडल अध्यक्ष दिखनी नहीं गई। हाँ है भाई, कहाँ गए? गायब। यहाँ उपस्थित सारे सरपंच साथी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पाटीदार जी, हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष दौलत सिंह जी और इनके कार्यालय तमाम साथीगण, दुका सरपंच, लैम्प के सारे भाई बोर्डी से लगे पूरे लैम्प अध्यक्ष, मेरे साथी भाई मणिलाल जी, ब्लॉक कांग्रेस मंडल कांग्रेस के तमाम साथीगण और जामर क्षेत्र के तमाम भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों और स्कूल के बालक बालिकाओं, आप सबका पहले से स्वागत अभिनंदन। और 3 जो उद्घाटन हुए उनमें जो सुविधा मिलेंगी, विकास की बात मैं करूं तो जैसा पहले अमरपुरा बांध बना, वारंदा बांध बना, सड़कें बनी, गांव ढाई तक रोड लाइट की सुविधा पहुंची, बेहतरीन स्कूल की व्यवस्था कराने का काम किया और चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे दुगा की पीएचडी हो या अभी सातुना की पीएचडी हो, मगर जो कांग्रेस का मंच है उन लोगों को जो सहयोग विकास का किया, इनको सहयोग आपने दिया नहीं जो देना चाहिए था। ये शंकर आज और ताराचंद भगवान प्रिकांत पंड्या है जो उन्होंने बिना देके फिर भी जामल बेटों को देते ही रहे। और दौलत राम जी ने भी ठीक कहा कि ये उप तहसील बनने का 24 घंटे से कम समय में यहाँ उप तहसील की घोषणा हुई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और ये हमने इसलिए कहा कि जामल बेटन अब तक कांग्रेस को कहीं 35% दिया, कहीं 40% दिया, कोई 1-2 ग्राम पंचायत होगा जिससे 50 दिया होगा। और जिनको वोट दिया उन्होंने आपको आज तक एक उदाहरण लेके बता दें, ये बड़ा काम उन लोगों ने किया है। और अब ये भी एक समाज की पार्टी बनी है। मैं सुनता हूं कि हमारे नवयुवक साथी समाज सुधार में लगे हुए हैं। क्या समाज सुधार? वहां के समाज सुधारक कहते हैं एक ऐसा नहीं करना, मंदिर नहीं जाना और बच्चे बच्ची को पाओ मत, झोला पालो, गोपनवाली न पढ़ो। क्या गोपनवाली धर्म में हाथ खड़े करो। अपने बच्चों को गोपन मान के किसको घुमाना है? एक कागज तैयार कर जाए। अरे गम नहीं बुरी हो। ये लोग पिछले 4-5 साल से आए, कहा था आदिवासी समाज का 70 साल में विकास हुआ, हम आएंगे तो विकास करेंगे। हम लोगों को पूछना चाहता हूं कि क्यों 84 और छात्रों का स्कूलों का संख्या क्यों कम हुआ, बच्चे पढ़ना क्यों छोड़ गए, क्या कारण था? कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी जैसी भी आई, उसने स्कूल खोलने का काम किया, बच्चों को पढ़ने का काम किया। जाए को अशोक गहलोत सरकार अनिवार्य शिक्षा के तहत 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क कर दिया, बालक और बालिका दोनों, और 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था की। आपके बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया, शानदार हॉस्टल बनाने का काम किया। अरे बढ़िया से बढ़िया आश्रम स्कूल खोल के देने का काम किया। मगर उन लोगों ने सबकी व्यवस्था कर मरा गई, पढ़ाई ठप कर दी। आदिवासियों को हक चाहिए, कहा का हक चाहिए? क्या आदिवासी बाहर बन नहीं है? क्या आदिवासी सब बन नहीं है?
पंचायत समिति जिला परिषद में एमपी और गवर्नमेंट हमें नहीं बना क्या? मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण कांग्रेस ने बेच खाया। मैं उन अनपढ़ धारा को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आरक्षण बेचा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जाति में पड़ी हुई जनता को उपलब्ध बनाया, पढ़ लिख करके मंच में बैठने लायक बनाया। ये काम कोई कर सकता है, उसका नाम है कांग्रेस चर्चा, तो करके दिखाया। मगर आप आसन बेचने क्या कहते पता है? 100 करोड़ ने 20 मांगा ने 50 दिया। मैं उन अनपढ़ों को कहना चाहूंगा कि एक आज से 2012-13 तक TSPL में भर्ती होती थी, उसमें 43% आदिवासी भर्ती होते थे, पढ़े के भाई सुन लें, और 5% शेड्यूल्ड कास्ट की भर्ती होते थे, और जो 50% बचते था पूरे राजस्थान के लोग उन 50% में भर्ती होते थे। और एक डूंगरपुर बांसा उदयपुर के कम परसेंटेज वाले न ब्राह्मण आते थे, न महाजन आते थे, न राजपूत आते थे। इनको हमने प्रतिबंधित किया कि राजस्थान का नहीं आएगा 50% में, और हमने कहा 50% के अंदर लिखा वरीयता के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, कुम्हार, तेली, कंबोली, राजपूत, ब्राह्मण, गौली, कोई भी जात का है 50% में वरीयता लाएगा, परसेंटेज जिसका टॉप होगा उनको नौकरी मिलेगी। समझ में आ गया? समझ में आया? हाथ खड़े करो किसी को समझ में आया? तो ये लोग यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ समझते हैं और कह दिया अरे हम सत्ता में आए पार्टी पास को नौकरी, हम सत्ता में आए आखिरी पास को नौकरी, और हम सत्ता में आए तो 10वीं फेल को भी नौकरी, और गैर आदिवासी को जमीन जायदाद मकान के मालिक आपको बनाएंगे। 4 साल में किसी को मालिक बना? हाथ खड़ा करो, एक भी मालिक बना? अरे लबाना जी आपकी जमीन है क्या? कोई ले गया? कोई नहीं ले गया। अरे मेरी जमीन मेरे भाई की मैं नहीं ले सकता, ले सकता हूं क्या? और ये बातें करते हैं, वो कहने लगे हिंदुस्तान का कानून आदिवासियों में लागू नहीं होता है। तो कागज में कराए क्यों? कागज में बहल गया तो खेल मुद्दों को कागज में बहुत तो है। अरे कागज में 7,000 लोग गए, उनको फटाया, और बिजली वाले आज की तारीख में इनको नई पार्टी बाप बनाया। और बाप क्यों बनाया? आज अच्छी लड़की के बाप बना दिया, और बाप अच्छी लड़के को क्या बनाएंगे? आदिवासियों को विकास नहीं करना है, लोगों को ठगना है। वो जानते हैं कि जात पात के नाम से इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। कांटे की हरी एक बार देखती है तुझे में जेल के नष्ट हो जाती है, उनका जमाना चला गया। ये वादों मेवाड़ की हिंसा समझ कीजिए, और आदिवासियों को IAS बनाएंगे। क्या करते हैं पता है? आदिवासी दिवस आया, तलवार ढाल पत्थर पता नहीं क्या लेकर निकल गए। उन्होंने गांव में बैठ के समीक्षा नहीं की कि आपके गांव में स्कूल नहीं है तो कैसे स्कूल आएगी, आपके यहाँ अस्पताल नहीं है तो कैसे लाएंगे, सड़क नहीं है तो सड़क कैसे लाएंगे, समाज में दारू पीने की प्रथा कैसे बंद करेंगे, इसकी चर्चा नहीं करी। तलवार ले लेके निकल गए सड़कों पे प्रदर्शन करने। एक महात्मा गांधी ने जिस अंग्रेज के पास दुनिया के बड़े बड़े हथियार थे वो वही पड़े हैं, और वापस जैसा है वैसे इंग्लैंड चले गए। उसका नाम महात्मा गांधी और कांग्रेस है। आज ये तलवार से झाड़ लेके चलते क्या काम है यहाँ पर? कौन सा आदिवासियों पर आक्रमण हो रहा है? गांव संस्कृति नष्ट हो रही है। ऐसे टुकड़े लोगों ने टाइम में देश का एजुकेशन खत्म कर दिया, और उनके बच्चे शिखर जयपुर दिल्ली में जाके पढ़ते हैं, और वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और यहाँ इंग्लिश मीडियम खोली गई तो कहते हैं कि नहीं भूलों का अंग्रेजी आती नहीं, बेचारे कहाँ पढ़ेंगे?
वो समझ गए अगर गुरु का बच्चा इंग्लिश पढ़ गया, दोस्तों की जरूरत में बहुत जबरदस्त स्कीम निकाली है कि गांव का बच्चा इंग्लिश पढ़ ले तो 20 साल के अंदर फॉरेटेबल इंग्लिश मिलेगा, देश और दुनिया में जाके अपनी घाट जमाएगा। ये सौभाग्य है। मैं यहाँ गया चादोरी में स्कूल संगोली में जो कहा कि चादोरी में नहीं, हमारे तो हिंदी चाहिए, पहले कभी बाकी चाहिए, फिर गाँव वालों को अच्छा क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग आपके बालकों को पढ़ाई अच्छी देना नहीं चाहते, मैं खुला आरोप है। ये लोग नहीं चाहता आप अच्छी खेती बाड़ी करें। जब मैं पार्टी की बात की, लोगों के पार्टी अनुसूचित की उम्र बात की थी, भैया पार्टी अनुसूचित की बात की थी तो कागज जमी और संसद टिकटों की मांग क्यों नहीं करी? हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो सपोर्ट करके मांगे, कभी मांगी क्यों नहीं? कागज को प्रकरण हुआ था, वकील को जाके कहा कि लंबा चलना चाहिए, इससे हमको वोट मिलते एरिया में लोग जात पात के नाम से बिक रहे हैं। और वकील कह दिया आपसे कि ये लोग आपके केस हल होने के बजाय और हर गुरुवार को एक करना काफी लोगों पर में केस वापस ले। तो हमने भी कहा काफी लोगों में निर्दोष लोगों को राहत देने की जरूरत है और बदमाशी हो जाए, कानून का चिकन के हाथ में लिया को। इसलिए मैं आप सबके कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का विकास हमने पहले भी किया, आने वाले समय में भी करेंगे। और पार्टी प्रोजेक्ट से उठक ये पीछे आ जाओ, एक बार आ जाओ, सब एक बार आओ, बन जाओ, चलिए अंदर का बातें कर रहे, वर्षाएं कर रहे, सब सुन नहीं रहे। पानी चाहिए, किसको चाहिए? भाइयों को नहीं चाहिए, आपका ठीक है। मेरी बात कान खोल के, ये काला दिन भगोड़ा है जो कहता है एक बार दीवार से हाथ ले लिया वो आंधी और तूफान में पूरा होगा, अगर मना कर दिया तो किसी में दम नहीं, वो जाके आगे से करा ले। अब चुनावी माहौल है, उस समय में बात करूंगा। अशोक की गहलोत ने दिल खोल के आप लोगों को देने का काम किया है। एक परिवार मुझे चलाना था, मेरे बाल बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा की पुस्तकें दी है, अशोक गहलोत ने दी। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप बीमार हो जाए, ट्रीटमेंट इलाज करने के लाखों रुपये अशोक की गहलोत ने मुझे दिए। मेरे माँ बाप वृद्ध हो गए तो मेरे पे खर्चा नहीं पड़े, माँ बाप को 1000 रुपये की पेंशन देने का काम किया। मैं अशोक की गहलोत ने इसके साथ साथ गैस सिलेंडर खाना पकाने में महंगा था तो उन्होंने 1200 से घटा के 500 में देने का काम किया। अशोक की गहलोत ने आपको फूड पैकेट लेने का काम किया जिसमें तेल, मिर्च, मसाला, नमक सब देने का काम किया। अरे नमक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नमक आराम कौन कौन खाओ आगे करो, नमक आराम, नमक आराम। नमक खराब हो रहा है किसी को? और नमक के हाथ में कितने नमक खा के उनका साथ लेंगे, हाथ खड़े करो। अशोक जी का नमक खा रहे, तेरा हाथ छोटी मारा, लंबे हाथ करो। ऐसा है, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के अशोक गहलोत ने आम लोगों को राज दिया और नरेगा कौन कौन कर रहे? नरेगा में 100 दिन के बजाय 125 दिन पूरे राजस्थान की जनता को देने का काम किया। वहीं नगर में रहने वाले लोगों को भी 2.25 दिन काम देने का काम किया है, उसका नाम अशोक गहलोत है। मुझे एक बात कहूं रावलगढ़ में, यहाँ अलॉटमेंट अभियान चला जिसमें कमेटी सदस्य होते एमएलए, एसडीओ,
और कौन है मेरे साथ 5 सदी होते एलोटमेंट हुआ क्या एक भी यहाँ पर एलोटमेंट हुआ है बेड़ा है कि बेड़ा खा गए एलोटमेंट हुआ यहाँ का विधायक दुर्गापुर गणेश मैदान जम के फाइलें निकल गई। यहाँ 84 का विधायक कौन था मुझे मालूम नहीं। पहले पूरी 84 में एक किसान का भूमि के कब्जे को आमंत्रण नहीं कराया। गलत किया अच्छा किया कहीं बोलता नहीं हो। गलत किया अच्छा किया गलत किया। और फिर अभी नई पार्टी बना के आए क्योंकि इस पार्टी में जो कह दिया था कि एक बार लड़ेगा दोबारा टिकट नहीं मिलेगी उसने कहा कि शायद दोबारा लड़ने के लिए नई पार्टी बना दूंगा। तो फिर बात बनाई। अब आगे बात के बाद क्या करेगा भगवान जाने वो कभी आपका हो नहीं सकता। इसलिए और जहां तक भाजपा को साथियों में कहना चाहूंगा इस नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में मैं सत्ता में आया तो 15 लाख खाते हुए दूंगा। 9 साल हुए किस किस के खाते में आए 15 लाख मेरे खाते में आगे आप आए किसी के नहीं आए। एमएलए साहब मेरे खाते में आए आप क्या आए नहीं आए। ऐसे झूठे लोग और कहा 2.25 करोड़ नौकरियां युवाओं को दूंगा। एक नौकरी 18 करोड़ नौकरियां होती है। कल परसों मैंने पढ़ा था कहीं कि 50 लाख को प्रमाण पत्र बांटे 18 करोड़ में कहा 9 साल में अब अंत में वोट लेने के लिए 50 लाख बांट लिए और इसके बाद क्या होगा पता ही नहीं। ऐसे झूठे और जुम्मेबाज लोगों से सावधान रहें। ताराचंद भगोड़ा आपसे जोरदार वादा करता अगर आप वादा करते हैं कि हम आंधी तूफान में ताराचंद भगोड़ा के साथ हैं तो ताराचंद भगोड़ा भी आपके साथ हैं। आप है तो मुझे हाथ खड़े करके सब अपना वचन दें कि आप सब ब्राह्मण बैंड के भाई लगाना जामोर अन्य 36 कुंभ के लोग सब कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ में ताराचंद भगोड़ा के साथ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप बड़ी संख्या में आए। आने वाले हम आपका पेयजल का भी काम करेंगे। हालांकि 84 में हर घर में नल आने वाले 6 महीनों में लग जाएंगे मगर जहाँ यह कहा है कि पानी चाहिए वो कहा है तो एक बार आप लोग 60% वोट तो एक बार जमा करने के निशानों में लेके फिर ताराचंद भगोड़ा की परीक्षा लेना कि कितना सक्षम है ये और क्या कर सकता है। ये कैसवा ही वक्त जो बड़े बड़े काम किए आज तक एक दुर्गापुर बांसवाड़ा में जो काम ताराचंद भगोड़ा ने किए हरदीप जोशी एक बिगाड़े के बाद कोई नहीं कर सका। न 25 साल चाहे कितना बड़ा मीरा नहीं कर सकता। इस बात का चलन ताराचंद भगोड़ा करता है। आइए विकास के क्षेत्र में अगर आपका आशीर्वाद ताराचंद भगोड़ा को मिलता है तो कहना चाहूंगा इस दक्षिणी राजस्थान में जो 84 का विकास होगा वो चाहे किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आशा रखता हूँ कहीं आगे तूफान में आएंगे हम तुम्हारा काम कर लेंगे। पर ये सिंपल सा आदमी लिखता है एक बार सर ही जो हाथ दे दिया वो आगे तूफान में काम होना है और मना कर दिया तो कोई लाल शब्द की नहीं है जो उसको करा सके। यही शब्दों के साथ भाई भंडारी के सरपंच अरविंद जी खास करके भंडारी एक जमाना था ये अरविंद जी घूमते थे कि मुझे ग्राम पंचायत बनानी है। मैंने कहा भंडारी अरविंद जी देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ कोशिश करूंगा। हमने कई ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जिसमें भंडारी बनी और ये सरपंच बने। फिर उन्होंने कहने लगे कि मेरी सीनियर स्कूल चाहिए रोड चाहिए ये चाहिए मेरा सब सेंटर मेरा सब होगा। आज भंडारी एक ग्रामीण मेरा केंद्र बिंदु बन गया है। काया बजाओ प्रोजा उस जैसे में भंडारी का हर किसान भाई शुरू करके कहेगा कहाँ जाना है भंडारी तो अरविंद जी क्या नाम लेगा किसका नाम लेगा देश का नाम भूल गया वो भंडारी का नाम याद जाएगा। बजाओ ताली भंडारी के जोरदार। और आज यहाँ सीनियर स्कूल हुई शानदार पंचायत करूंगा। अभी मैं यहाँ इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन महात्मा गांधी का मेला गांव में कर रहा था। मैंने ग्रामीण जनों को कहा
अगर ये कालाचंद भगवान को पहली से इंग्लिश पढ़ने मिलती ने तो हिंदुस्तान का पता नहीं कौन सी दिशा में, मगर एक बहुत पावरफुल आदमी होता, हिंदी पढ़ा, जैसे तैसे गया, फिर भी आप लोगों ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया। आज मनरेगा के बच्चों को कहा मेरे हुए सब मजा पिया तिनका नहीं गए, और आप लोगों को जगह आते बच्चे भंडारी भेजिए। अगर 20 साल के अंदर फौजाते बड़ी इंग्लिश बोलेंगे, आपको ये मंच में किसी को नहीं थी इंग्लिश, ये इंग्लिश में ये काम करते हैं। जामर साहब को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, आता है क्या? इंग्लिश में मेरे को नहीं आता है। यहाँ इंग्लिश में किसको आता है बोलने? इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम का कोई टीचर है क्या? किसी को नहीं आती है। टीचर को नहीं आती है। आश्चर्य है कि नहीं है? वही अथॉरिटी हो, आपका बच्चा दूसरी तीसरी जाके फौरन से बड़ी इंग्लिश बोलेगा, और जो इंग्लिश आ गई वो डॉक्टर वकील इंजीनियर बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी कर्मचारी IPS बनेगा। इसलिए आज से कसम खा लो कि आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है तो महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ाइए, जहाँ एक रुपया नहीं लगेगा। आपको सिर्फ बच्चों को प्रवेश दिलाना है, और इस साल नई नई खुली वहां को सीधा प्रवेश मिल रहा है। मगर आने वाले साल में जाएंगे ना, ये मंच वाले नेता जाएंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा, कंपटीशन से होगा, मेरिट से होगा, उसमें बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये करिश्मा, और सरकारी स्कूल में करिश्मा है ये, जहाँ इंग्लिश पढ़ेगी आपका बच्चा 1 लाख 2 लाख 3 लाख देना पड़ता है, और विशुपुर भेजना पड़ता है, डुमकपुर भेजना पड़ता है। अशोक गहलोत जी ने घर बैठे आपके गंगा भेजी है। इस ऐसे महान नेता के साथ रहें, लिखित भारतीय फौज से ऊपर करके काम करें। और मैं पुनः जामा टिप्पणी को विश्वास दिलाता हूँ, बेचौक विश्वास दिलाता हूँ, बेचौक आप मेरे साथ रहें तो आपके यहाँ के विकास के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा। इन्हीं सब लोगों के साथ पुनः शुभकामनाएं। आपने बहुत जबरदस्त मान सम्मान लिया, उसके लिए